बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इलेक्शन 2024 का बाकायदा तौर पे अब आखिरी मरला आ गया है, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जितनी भी सियासी पार्टी हैं उन्होंने अपने टिकट जो है वो तकरीबन कन्फर्म कर दिए हैं। और अब हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो कौमी असम्बली के हलके हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखें कि कौन कौन इस वक्त मुकाबले में है और इसकी पोजीशन क्या है। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने लाहौर के जो 3 हलके हैं, ये बाकी भी लाहौर के जितने हलके हैं उनकी भी तफसीलात रखेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपकी खिदमत में लाहौर के जो 3 बुनियादी हलके हैं जिनकी तफसीलात इस वक्त हैं वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती आ रहा है उसका इजहार ज़रूर करें। नाज़रीन, बेसिकली लाहौर बहुत ही अहम है क्योंकि लाहौर मुस्लिम नून का गढ़ रहा है और कोई भी पार्टी लाहौर के अंदर मुस्लिम नून को चैलेंज नहीं कर सकी सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसने 2018 में भी यहाँ चैलेंज किया। उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन के अंदर भी जब 17 जुलाई को हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जो है वो चैलेंज किया। तो लाहौर में बहुत बड़ा एक इंतखाबी मुकाबला, इंतखाबी मैदान, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर तरह से गैर कानूनी तरीके से इलेक्शन से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी वो मुकाबले में हैं और मुकाबला कर रहे हैं। नाज़रीन, लाहौर का जो पहले हलके की मैं तफसीलात आपके सामने रखूँगा, ये है NA 118 NA 118। नाज़रीन, ये NA 118 इसका 2023 में नई हल्का बन गया उसके मुताबिक इसका नंबर है, जबकि 2018 में जो इस हलके का नंबर था वो NA 24 था, NA 124 था, NA 124। नाज़रीन, इस हलके में अगर आप देखें तो ये जो हलका है ये भाटी चौक, बदामी बाग, लारी अड्डा, इन इलाकों पर मुश्तमिल ये हलका है। नाज़रीन, इस हलके का 2018 का अगर मैं आपके सामने रिजल्ट रखूं तो 2018 में यहाँ से हमजा शहबाज, जो कि शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने 1,46,294 वोट हासिल किए थे और वो यहाँ से इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमान कैसर साहब ने यहाँ से 80,981 वोट हासिल, यानी तकरीबन 81,000 वोट हासिल किए थे और वो जो यहाँ से इलेक्शन हार गए थे। यानी हमजा शहबाज जो है वो 2013 में से भी यहाँ से इलेक्शन जीते हुए हैं। तो नाज़रीन, आप 2024 में इलेक्शन हो रहे हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से हमजा शहबाज साहब इस हलके के अंदर उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के, और वो इस हलके के अंदर एक सूबाई असम्बली की नशिस्त पर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन कौमी असम्बली पर हमजा शहबाज हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दफ़ा जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है वो आलिया हमजा है। नाज़रीन, आलिया हमजा साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं और 9 मई के वाक़यात के बाद मुसलसल वो जेल के अंदर हैं और वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, तैयबा राजा हैं और वो बहुत सी दूसरी खवातीन हैं। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राजी नहीं हुई और एक तगड़ी उम्मीदवार जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान में उतारी है। तो अब हमजा शहबाज और आलिया हमजा, इनके दरमियान बड़ा ही कांटेदार मुकाबला होगा और यहाँ पर जो है हमजा शहबाज से को काफ़ी मेहनत करनी होगी ये हल्का जीतने के लिए, क्योंकि आलिया हमजा जब से जेल में रही हैं तो वो एक बहुत बड़ी लीडर बन चुकी है। नाज़रीन, इससे जो अगला हल्का है वो है NA, जिसकी मैं तफसीलात आपके सामने रखूँगा, वो है NA 121 NA 121। नाज़रीन, NA 121 बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो सलामतपुरा, हरसबंसपुरा, गाजियाबाद, ताजपुरा, अंगूरी बाग और इस पर मुश्तमिल ये हल्का है, काफ़ी बड़ा हल्का है ये भी। और इसमें से पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार हैं शेख रुहेल असगर साहब, शेख रुहेल असगर साहब यहाँ से 2008 में भी गालिबन वलीद इकबाल साहब के मुकाबले में, या 2013 में वलीद इकबाल साहब के मुकाबले में यहाँ से इलेक्शन उस वक्त भी वो जीत चुके हैं। 2008 में भी वो यहाँ से इलेक्शन जीते हैं और 2018 में भी जो है वो यहाँ से इलेक्शन जीत गए थे। और 2018 में शेख रुहेल असगर साहब ने यहाँ से तकरीबन 98,199 वोट हासिल किए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजाज अडियाल साहब ने यहाँ से हासिल किए सिर्फ 42,000 वोट। यानी ये बुनियादी तौर पर जो शेख रुहेल असगर साहब हैं उनका हल्का है, वो तगड़े उम्मीदवार हैं और 3 दफ़ा वो यहाँ से जो है मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। तो नाज़रीन, ये हल्का भी बड़ा अहम है। अब इस हल्के के अंदर जो है जो मैदान में उतारा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, नाज़रीन, अब शेख रुहेल असगर के मुकाबले में अगर इस हल्के की बात करें तो अब 2024 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान में उतारा है वो वसीम कादिर अराई साहब, उनको उतारा गया है। और ये जो वसीम कादिर अराई हैं
یہ کوئی کافی یہ بھی سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، سیاسی طور پر مضبوط ہیں اور مالی لحاظ سے بھی کافی مضبوط ہیں۔ یہ مسلم نون میں بھی غالباً ان کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ مسلم نون میں بھی رہے ہیں اور شاید ممبر قومی صوبائی اسمبلی بھی منتخب ہوئے تھے۔ تو اب یہاں پر جو مقابلہ ہوگا وہ پاکستان مسلم نون کے شیخ روہیل اصغر جو کہ بہت ہی مضبوط امیدوار ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے جو بھی یہاں پر امیدوار اتارا ہے وسیم قادر ارائیں ان کو اتارا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو آج کل کی صورتحال جس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے اوپر مشکل وقت ہے، لوگ چھپے ہوئے ہیں، تو یہ بہتر امیدوار ہے پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر اتارا ہے۔ مگر جو شیخ روہیل اصغر صاحب ہیں وہ بہت مضبوط امیدوار ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حلقے کے اندر انہیں یہ 16 ماہ کی کارکردگی جو ناقص کارکردگی اس کے باوجود بھی انہیں اس حلقے کے اندر ایج حاصل ہے۔ اس کے بعد ناظرین اگر اگلا حلقہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ ہے NA 122، NA 121 کے بعد NA 122۔ ناظرین یہ 2018 میں NA 131 ہوا کرتا تھا، تو اب 2024 کی جو حلقہ بندیاں ہیں اس کے مطابق جو اس کا نمبر ہے وہ ہے NA 122۔ ناظرین یہ حلقہ جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے اس حلقے میں، اس لیے اگر آپ 2018 کا میں رزلٹ آپ کے سامنے رکھوں تو 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب خود اس حلقے میں سلیکشن لڑے تھے اور انہوں نے 84,313 ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ یہاں سے الیکشن جیت گئے تھے۔ اور خواجہ سعد رفیق پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر انہوں نے 83,633 ووٹ حاصل کیے تھے، یعنی بہت ہی کلوز مقابلہ تھا۔ عمران خان صاحب الیکشن جیت گئے تھے، لیکن اب خواجہ سعد رفیق جو ہیں وہ 2008 میں بھی یہاں سے الیکشن جیت گئے تھے، 2013 میں بھی یہاں سے وہ الیکشن جیتے ہوئے، 2018 میں بھی جیتے ہوئے ہیں۔ تو خواجہ سعد رفیق صاحب اس حلقے کے اندر سے 2018 میں وہ عمران خان صاحب سے تو ہار گئے تھے، لیکن اس کے بعد جب اس کے اوپر ضمنی الیکشن ہوا تھا تو عمران خان صاحب نے یہ سیٹ چھوڑ دی تھی، اور ضمنی الیکشن میں خواجہ سعد رفیق جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ہمایوں اختر خان صاحب یہاں سے الیکشن لڑے تھے جو کہ اب IP پہ چلے گئے ہیں، ان سے وہ الیکشن جیت گئے تھے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق جو 2008، 2013 اور 2018 کا ضمنی الیکشن بھی یہاں سے جیتے ہوئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے بڑا سخت مقابلہ کیا تھا، اور محض چند سو ووٹوں کے فرق سے عمران خان صاحب یہ حلقہ جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تو ناظرین اب اس حلقے کے اندر جو پاکستان مسلم نون نے اتارا ہے وہ خواجہ سعد رفیق صاحب کو ہی اتارا ہے۔ پاکستان مسلم نون کے بڑے مضبوط رہنما ہیں، مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، اور اس دفعہ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے بھی یہاں سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، لیکن ان کے کاغذات نامزدگی کیونکہ مسترد ہو گئے تھے، لہٰذا یہاں پر بیرسٹر لطیف کھوسا صاحب نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے تھے۔ اب وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انہیں بلے کا نشان ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لطیف کھوسا صاحب اس حلقے کے اندر سے الیکشن لڑیں گے۔ تو ناظرین یہ جو حلقہ ہے بے شک خواجہ سعد رفیق بھی بہت ہی مضبوط امیدوار ہیں، لیکن لطیف کھوسا صاحب بھی بہت زیادہ جو ہے بڑے ایک کینڈیڈیٹ ہے لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے، اور اس حلقے کے اندر سے لگ رہا ہے کہ لطیف کھوسا صاحب جو ہیں وہ یہ والی نشست نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین انشاءاللہ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔